सुर्खियों से भरी दुनिया में आइए रुकें और विचार करें कि वास्तव में कौन सी खबर हमारे लिए मायने रखती है। नमस्ते दोस्तों, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को महत्वपूर्ण खबरें ही मिलेंगी और जो महत्वपूर्ण खबर है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हांगझू में फिर लगा पदकों का शतक। 111 रिकॉर्ड पदक जीते एशियाई के बाद पैरा एशियाई खेलों में भारतीय एथलीट्स का दबदबा। 29 स्वर्ण पदक भारतीय पैरा एथलीट ने हांगझू में अपने नाम किए। इससे पहले 2018 में भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। 72 पदक भारत ने जकार्ता में हुए 2018 पैरा एशियाई खेलों में जीते, जो इससे पहले देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। चीन के हांगझू में पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पदकों के शतक के साथ इतिहास रच जाने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह चित्र साझा करने के साथ प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शनिवार को इतिहास रचकर हांगझू पैरा एशियाई खेलों में अपने अभियान का अंत 111 पदकों के साथ किया, जो किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। इससे पहले 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए हांगझू चीन में एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते थे। बात करते हैं जो एशियाई खेल है। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। पहला एशियाई खेल इस साल 19वें क्रम का एशियाई खेल एशिया के चीन हांगझू में हुआ था, जिसमें भारत ने 107 पदक जीते थे। और बात करते हैं पैरा एशियाई खेल। पैरा शब्द से ही पता चलता है कि यह विकलांगों के लिए खेला जाता है। पैरा एशियाई खेल जो इस बार चीन के हांगझू में हो रहा है, ये 4th क्रम का है। इससे पहले 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें भारतीयों ने 72 पदक जीते थे। इसकी शुरुआत 2010 हांगझू चीन में ही हुई थी, जिसमें भारत ने 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा है। यूएन में संघर्ष विराम प्रस्ताव से भारत रहा दूर। हमास के आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा नहीं करने की वजह से उठाया कदम। प्रस्ताव चर्चा के दौरान भारतीय प्रतिनिधि बोले, आतंकवाद को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। 121 देश, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस व पाक आदि शामिल थे, जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने विरोध में वोट डाला। भारत समेत 44 देश मतदान से दूर रहे। संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 88 ने किया मतदान। 2/3 वोट न मिलने से नहीं हो पाया यह पास। अब यहाँ यूएन की बात करते हैं। यह यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 को हुई थी। इसमें टोटल 193 कंट्री शामिल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। शिक्षक बोले, अंग्रेजी में छात्र अपनी भाषा में सुनेंगे। स्किल कार्यक्रम के साथ ही पढ़ाई कराना भी हो जाएगा आसान। एआईडी पासवर्ड स्किल डेवलपमेंट का कमाल, रिलायंस जियो ने लगाई प्रदर्शनी। केवल एक भाषा जानने वाले शिक्षक अब घर बैठे वर्चुअल ढंग से अलग अलग भाषा बोलने वालों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकेगा। ये देखने की नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। नए पुराने सभी सेक्टरों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल तरीके से सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार
रोजगार मेले को बताया युवाओं के प्रति सरकार का प्रतिबद्धता का प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेले को संबोधित किया। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। इस समय देख रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण। सीडीवी को लेकर दिल्ली सरकार राजनिवास में तकरार जारी। गहलोत बोले, सीएम ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने के लिए नहीं कहा। राजनिवास ने फिर सरकार के बयान का खंडन किया। राज्य ब्यूरो ने ट्यूबवेल के सहारे जलपूर्ति बढ़ाने की कोशिश। अमेजॉन और विक्रेता कंपनी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। अगले हफ्ते से नए ट्रैक पर चलेंगी मालगाड़ियां। लुधियाना से बिहार का सोननगर तक 1337 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण का काम पूरा हो चुका है। नए ट्रैक पर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी सभी मालगाड़ियां। नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदेगा भारत। रक्षा खरीद परिषद पहले ही दे चुकी है सौदे की मंजूरी। कीमत और अन्य शर्तों पर फ्रांस की सरकार के साथ होगी वार्ता। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़त सुनिश्चित करना चाहती है सरकार। G20 सम्मेलन का देश भर में पहुंचाने के लिए रेल यात्रा शुरू। G20 शिखर सम्मेलन के देश भर में फैलाने के लिए 450 प्रतिनिधियों के साथ 14 दिवसीय रेल यात्रा शनिवार को शुरू हुई, जिसमें G20 देश के 70 प्रतिभागी भी शामिल हैं। 8,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। 10 नवंबर को मुंबई में समाप्त होगी। यहाँ G20 की बात करें, G20 की स्थापना 1999 में हुई। इसमें टोटल 19 कंट्री और 1 यूनियन संघ शामिल है। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की बैठक 2008 यूएसए के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत की थी। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया और इसके बाद 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। इन तीनों को मिलाकर इसे ट्राइका कहते हैं। 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 ना होकर G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसे अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है। G20 की बात करें कि 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। यह 18वें क्रम का था और इसको G20 ना कहकर G21 कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 19 कंट्री और 2 संघ शामिल है, 2 यूनियन, यानी एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी संघ। अभी देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और हम देख रहे हैं इस समय चल रहा है विधानसभा का 5 राज्यों में चुनाव, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तेलंगाना। और हम बता दें कि यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और हम जानते हैं 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और ये देखते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। यह इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोग के लिए सहायक होता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी। देखते हैं कि विदेश व्यापार में
भारत के साथ किन देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की 7.28% है और सऊदी अरब की 4.53 है और इराक की 3.18 है, कतर 1.61 है, कुवैत 1.19 है, ओमान 1.06 है, बहरीन 0.17 है। विदेशी व्यापार में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी। भारत ब्रिटेन संबंधों का उलटफेर, ये एक पुस्तक आई हुई है जिसका नाम है रिवर्स स्विंग। ये भारत और ब्रिटेन के संबंध के बारे में दी है। और एक बुक और है अभ्युत्थानम, राजधर्म का पालन का दुष्यंत, राजधर्म के पालन का दुष्यंत। सीमा पार व्यापार आसान बनाए सभी सरकारें। जापान के ओसाका में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वाणिज्य मंत्री ने कोरोना महामारी ने मौजूदा सप्लाई चेन की कमजोरियों उजागर की। सप्लाई चेन के नवाचार, डिजिटलीकरण और कर्मचारी कौशल विभाग पर दिया जोर। डिजिटलीकरण। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल सभी देशों से आग्रह किया कि वे सीमा पार व्यापार के सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करें। G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक जापान के ओसाका में हो रही है। भारत इसमें जापान के नियंत्रण में शामिल हो रहा है। G7 की बात करें, इसकी शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित संसाधनों पर विचार किया जाता है। अगले साल यानी 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और यह G7 बन गया। G7 के देश में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। और इस बार देख रहे हैं जो जापान के ओसाका में हो रही है, भारत जापान के साइड में है। दिसंबर में 4G सेवा लॉन्च करेगी BSNL। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL इसी वर्ष दिसंबर में 4G सेवा लॉन्च करने के लिए योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक PK पुरवार ने शनिवार को कहा कि अगले वर्ष जून से पूरे देश में 4G सेवा का विस्तार किया जाएगा। पंजाब में 200 साइट से होगी नई सेवा का शुरुआत। अगले वर्ष जून में पूरे देश में मिलेगा 4G नेटवर्क। और देख रहे हैं कि ये जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसी के बारे में दिया है। बमों और गोलों के धमाकों से गूंज रही गाजा पट्टी। बिना घोषणा के सेना ने किया जमीनी हमला। युद्ध मैदान में तब्दील हुआ पूरा इलाका, सड़कों पर लड़ाई। हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब ये इजराइल के यहूदी धर्म के लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण पर्व त्योहार सुकोत मना रहे थे। तभी हमास ने 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया और 5000 रॉकेट उस पर दागे। इसी बात करते हैं कि भारत ने अपने भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है और हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा जारी किया है और इजराइल ने हमास के खिलाफ आयरन स्वर्ड ऑपरेशन जारी किया है। अभी देख रहे हैं कि खेल से जुड़ी खबरें जो इस समय चल रहा है ICC वर्ल्ड कप। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में देखने को मिलेगा। इस बार 2023 का ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर को शुरू हुआ, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ शुरू हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर एक जीत हासिल की थी।
इकाना स्टेडियम में खुलेंगे अंतिम 4 के द्वार। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा मुकाबला, लगातार छठी जीत दर्ज करने उतरेगी भारतीय टीम। आज हम देखेंगे कि इंग्लैंड और भारत का मैच है आईसीसी वर्ल्ड कप में। इस बार भारत अगर जीता है इंग्लैंड से तो अपनी छठी जीत हासिल करेगा। और देखते हैं यहाँ कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें हैं, देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह का जन्म 1985 आज ही के दिन हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। बचपन में ही मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। 1997 में अपने पहले सब जूनियर नेशनल में रजत जीता। 2003 में एफ्रो एशियाई खेल से जूनियर मुक्केबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। 2004 एथेंस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन में हुई 10,000 से अधिक मौतें। मार्यान रेल सुरंग में सार्वजनिक यात्रा के लिए खेला जाएगा। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़पेपर की खबर यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग को यह खबर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।